संत तुकाराम महाराज अभंग। मैं हरि के सेवकों का सेवक हूँ। निरूपण मेघा देशमुख चौहान। संत तुकाराम महाराज का अभंग मैं हरि के सेवकों का सेवक हूँ मराठी भक्ति साहित्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भावपूर्ण रचना है। इस अभंग में संत तुकाराम ने भक्ति का सच्चा अर्थ, दास्य भावना और आत्मत्याग की परिकाष्ठा व्यक्त की है। यह अभंग उनके आध्यात्मिक अनुभव और साहित्यिक प्रतिभा का संगम है। मैं हरि के सेवकों का सेवक हूँ। संत तुकाराम। मैं संतों के सेवकों का सेवक हूँ। तब हरि के गर्भ का आनंद जन्मा, दीन आत्मा के मुख में तुम्हारा नाम है। मैं हरि के सेवकों का सेवक हूँ पंक्ति में संत तुकाराम ने दास्य भक्ति का एक अनूठा पहलू प्रकट किया है। दास्य भक्ति का अर्थ है भगवान का सेवक बनना, उनके प्रति पूर्ण समर्पण करना और अपने अहंकार को त्याग करना। लेकिन संत तुकाराम यहाँ एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं कि वे न केवल हरि के सेवक हैं बल्कि हरि के सेवकों के भी सेवक हैं। इसका मतलब है कि वे भगवान के भक्तों के भी सेवक बनना चाहते हैं। यह दास्य भक्ति का उच्चतम स्तर है, जहां भक्त खुद को सबसे निम्न और सबसे दीन समझता है। इस पंक्ति के माध्यम से संत तुकाराम ने भक्ति में विनम्रता, आत्म त्याग का उदाहरण दिया है। भगवान के भक्तों का भी दास बन जाना, सभी प्राणियों में हरि का अंश देखना और उनके प्रति कृतज्ञता और सेवा का भाव रखना है। यह विचार भारतीय भक्ति परंपरा की समग्रता का प्रतीक है, जहां भक्ति केवल भगवान तक ही सीमित नहीं है बल्कि उनके भक्तों तक भी फैली हुई है। संत तुकाराम के विचार भक्ति, विनम्रता और आत्मविश्वास पर गहरा प्रकाश डालते हैं। उनके अनुसार विनम्रता स्वयं को दीन मानने की भावना नहीं है बल्कि यह अपने वास्तविक स्वरूप का बोध है। संत तुकाराम कहते हैं कि सच्ची विनम्रता अपने अहंकार को त्यागने और ब्रह्मांड के साथ एक होने की कला है। विनम्रता का अर्थ समझाते हुए उन्होंने कहा, विनम्रता का अर्थ स्वयं को छोटा समझना नहीं है बल्कि स्वयं को और दूसरों को एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा मानना है। संत तुकाराम के अनुसार जब कोई भक्त स्वयं को दीन मानता है तो वह वास्तव में अहंकार से परे हो जाता है। वे कहते हैं, जो खुद को छोटा समझता है दरअसल वह अपनी सीमाओं को पहचानता है और ब्रह्मांड की विशालता के सामने झुकता है। यही विनम्रता है जो भक्त को भगवान से जोड़ती है। उनके प्रवचन से पता चलता है कि विनम्रता का मतलब खुद को छोटा समझना नहीं है बल्कि अपनी असली स्थिति के बारे में जागरूकता है। भक्ति और विनम्रता पर संत तुकाराम के विचार पारंपरिक दृष्टिकोण से अलग है। वे कहते हैं, भक्ति बाहरी पूजा नहीं है बल्कि आंतरिक पवित्रता है। जब आप खुद को ब्रह्मांड के हवाले कर देते हैं तो विनम्रता अपने आप आ जाती है।
उनके अनुसार विनम्रता खुद को दूसरों से कमतर समझने की प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि एक आंतरिक शांति है जो आपको आपके सच्चे स्वरूप से जोड़ती है। संत तुकाराम ने विनम्रता के महत्व को समझाते हुए कहा है, जो वास्तव में विनम्र है वह कभी भी खुद को नीचा नहीं कहेगा, क्योंकि वह खुद को और ब्रह्मांड को एक मानता है। विनम्रता अहंकार का अभाव है और यही अभाव आपको ईश्वर तक ले जाता है। इस प्रकार संत तुकाराम के विचार भक्ति और विनम्रता का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जहां खुद को नीचा समझना अहंकार के प्रतित्याग का प्रतीक है और सच्ची विनम्रता ब्रह्मांड के साथ एकता की स्थिति है। संत तुकाराम ने संतों के सेवकों के सेवक शब्दों के माध्यम से संतों की महिमा का गुणगान किया है। संत भगवान के परम भक्त होते हैं, जो अपने जीवन के माध्यम से भक्ति का आदर्श स्थापित करते हैं। तुकाराम खुद को संतों के सेवकों का सेवक कहते हैं, यानी वे भी संतों के सेवकों के सेवक बनना चाहते हैं। इससे संतों के प्रति उनकी आस्था और उनके मार्गदर्शन के महत्व पर प्रकाश पड़ता है। आध्यात्मिक दृष्टि से संतों को भगवान और भक्तों के बीच की कड़ी माना जाता है। वे भक्तों को भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। तुकाराम का यह दृष्टिकोण वारकरी संप्रदाय के मूल सिद्धांत के अनुरूप है, जहां माना जाता है कि संतों के चरणों का अनुसरण करने से भक्ति का मार्ग आसान हो जाता है। संत तुकाराम के अनुसार संत केवल धार्मिक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक जागरूक चेतना है जो अपनी आत्मा से जुड़ा होता है, दूसरों को उस दिशा में मार्गदर्शन करता है। संत एक दर्पण है जो भक्त को उसके भीतर की सच्चाई दिखाता है। उनकी शिक्षाओं के अनुसार संत का जीवन प्रेम, करुणा, सत्य का अवतार होता है। वे केवल शास्त्रों के आधार पर नहीं, बल्कि अपने अनुभव से बोलते हैं। संत के शब्द और कर्म भक्त को ईश्वर के करीब लाने का काम करते हैं। संत तुकाराम कहते हैं कि सच्चा संत कभी किसी परंपरा का गुलाम नहीं होता। वे अपने स्वयं के साक्ष्य के अनुसार जीते हैं और भक्तों को अपने अनुभव के माध्यम से सत्य खोजने के लिए प्रेरित भी करते हैं। उनका मानना है कि संत एक फूल है जो अपनी खुशबू से सभी को आकर्षित करता है। वह किसी को बांधना नहीं चाहता, बल्कि मुक्त करना चाहता है। संत का प्रेम निस्वार्थ होता है। वह सभी को समान रूप से देखता है और भक्त के हृदय में ईश्वर का प्रकाश फैलाता है। संत का काम भक्त के मन के अंधकार को दूर करना है। संत तुकाराम के अनुसार भक्त और भगवान के बीच की दूरी केवल अज्ञानता का ही कारण है। संत वह प्रकाश है जो अज्ञानता के पर्दे को हटा देता है। वह भक्त को अपने भीतर देखना सिखाता है ताकि वह खुद भगवान के साथ एक हो सके। संतों का जीवन निरंतर ध्यान और आनंद में व्यतीत होता है। उनकी संगति में भक्त को भी
उस आनंद की झलक मिलती है। संत तुकाराम ने संतों के सानिध्य के महत्व के बारे में बताया है। वे कहते हैं, संतों की संगति में आपके विचार शांत हो जाते हैं और आप अपने सत्य के करीब पहुंच जाते हैं। संतों का हर शब्द और हर कार्य भक्त के लिए मार्गदर्शक बन जाता है। तुकाराम का संदेश है, माग होता कल्पवारी सुखे न गर्भवास हरि। जन्म और मृत्यु के चक्र से मृत्यु का, गर्भवास का अर्थ है जन्म लेना, और सुखे न गर्भवास हरि का अर्थ है हरि की कृपा से जन्म मृत्यु से चक्र से मुक्ति। यहां संत तुकाराम कहते हैं कि हरि की सेवकों का सेवक बनकर उन्हें कल्पों तक सुख मिलेगा और जन्म मृत्यु के कष्टदायक चक्र से मुक्ति मिलेगी। यह विचार भक्ति मार्ग के अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष या ईश्वर से मिलने से जुड़ा है। तुकाराम का मानना है कि सच्ची मुक्ति भगवान और उनके भक्तों की सेवा में निहित है। यह भक्ति के परम अनुभव और भगवान के साथ आत्मा के संबंध को व्यक्त करता है। हरि की कृपा से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति की अवधारणा भारतीय अध्यात्म में बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग के क्रांतिकारी विचारक और गुरु रहे संत तुकाराम ने इस विषय पर गहराई से विचार किया है। उनके अनुसार जन्म मरण का चक्र अज्ञान और भ्रम से बंधे मनुष्य की अंतहीन भटकन है। मुक्ति या मोक्ष आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझाने का मार्ग है और यह केवल हरि की कृपा से ही संभव है। लेकिन यह कृपा बाहरी शक्ति के बजाय आत्मा के जागरण से प्राप्त होती है। संत तुकाराम के अनुसार हरि की कृपा कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर छिपी शक्ति है। यह कृपा तभी प्रकट होती है जब आप खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। समर्पण का मतलब है अहंकार को त्यागना, खुद को सीमित व्यक्तित्व से मुक्त करना। तुकाराम कहते हैं, जब आप खुद को हरि में लीन कर लेते हैं तो आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप यानी शुद्ध चेतना के साथ एक हो जाते हैं। संत तुकाराम ध्यान को मोक्ष का मुख्य मार्ग मानते थे। उनके अनुसार ध्यान के माध्यम से आप मन से परे चले जाते हैं, जहां जन्म और मृत्यु की अवधारणाएं गायब हो जाती हैं। समर्पण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। जब आप खुद को पूरी तरह से जान लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप शरीर, मन या भावनाओं से कहीं बड़े हैं। यह एहसास ही आपको संसार के चक्र से मुक्त करता है। हरि की कृपा आपके भीतर मौजूद अनंत क्षमता है। संत तुकाराम ने कहा कि इस कृपा को प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता और ईमानदारी की आवश्यकता है। जब आप वास्तव में खुद को स्वीकार करते हैं तो आप हरि की कृपा के
पात्र बन जाते हैं। यह कृपा आपको आपके वास्तव स्वरूप से जोड़ती है और आप जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। संक्षेप में संत तुकाराम के अनुसार हरि की कृपा से मुक्ति आपकी अपनी शुद्ध चेतना की पहचान है। यह पहचान ध्यान, समर्पण और आत्म जागरूकता के माध्यम से प्राप्त होती है। केवल वही व्यक्ति जो इस मार्ग पर चलता है वास्तव में मुक्त होता है और संसार के बंधन से छुटकारा पाता है। नीच वृत्तिंकम परि मुखिन मुझ में नाम। यह पंक्ति आध्यात्मिक जीवन की वास्तविकता को दर्शाती है। तुकाराम खुद को नीच वृत्तिंगम कहते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें अपनी मानवीय कमजोरियां और दोषों का एहसास है, लेकिन फिर भी उनके होठों पर हरि का नाम रहता है। यह नामस्मरण के महत्व को उजागर करता है। नामस्मरण वारकरी संप्रदाय का आधार है। तुकाराम कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी अपूर्ण क्यों न हो, उसके मन में चाहे कितने भी नीच विचार क्यों न आते हो, भगवान का नाम लेने से वह शुद्ध हो जाता है। यह पंक्ति भक्त को यह आशा देती है कि भले ही वह पूर्णता प्राप्त न करे, लेकिन भगवान के नाम में वह शक्ति है जो उसे मोक्ष तक पहुंचा सकती है। संत तुकाराम मंत्र जप को एक ऐसा प्रारंभिक कदम मानते थे जो साधन को ध्यान की गहरी अवस्था में ले जाता है। उनके अनुसार मंत्र जप मन को शांत करने का एक तरीका है, लेकिन यह अंतिम लक्ष्य नहीं है। ये कहते हैं मंत्र जप एक ऐसा सेतु है जो आपको शब्दों से शांति की ओर ले जाता है, लेकिन जब आप शांति की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती, केवल शुद्ध चेतना होती है। इसका मतलब यह है कि नामस्मरण एक ऐसा साधन है जो आपको आपके सच्चे स्वरूप से जोड़ता है, लेकिन पवित्रता की सच्ची अवस्था शब्दों से परे है। संत तुकाराम कहते हैं जप में आप एक नाम से जुड़ जाते हैं, लेकिन सच्ची पवित्रता तभी प्राप्त होती है जब आप सभी नाम और रूप त्याग कर केवल शुद्ध चेतना में विलीन हो जाते हैं। संत तुकाराम के अनुसार पवित्रता का संबंध बाहरी चीजों से नहीं है, यह मन और आत्मा की पवित्रता में निहित है। भगवान का नाम जपना मन को शुद्ध करने का एक तरीका है, लेकिन सच्ची पवित्रता अपने सच्चे स्वरूप के बारे में जागरूकता है। वे कहते हैं जब आप खुद को जानते हैं तो आप शुद्ध होते हैं, क्योंकि आपका सच्चा स्वरूप हमेशा शुद्ध होता है। बाहरी चीजें आपको अशुद्ध नहीं कर सकती। जप के माध्यम से आप अपने मन में नकारात्मक विचारों, भय और इच्छाओं से मुक्त होते हैं। संत तुकाराम ने कहा जब आप भगवान का नाम जपते हैं तो आप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं करते रहते, बल्कि अपने दिल में एक कंपन पैदा कर रहे होते हैं जो आपको आपके सच्चे स्वरूप से जोड़ता है।
यही सच्ची पवित्रता है। वारकरी संस्कृति में नामस्मरण का विशेष स्थान है। संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर जैसे संतों ने भगवान के नाम जप के महत्व के बारे में बताया है। संत तुकाराम ने भी इस परंपरा का सम्मान किया, लेकिन उन्होंने इसे आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। वे कहते हैं, नामस्मरण एक ऐसी तकनीक है जो आपको आपके मन की उलझन से बाहर निकालती है। लेकिन सच्ची पवित्रता आपकी आत्मा के जागरण में निहित है। संत तुकाराम के अनुसार भगवान का नामस्मरण एक ऐसा साधन है जो मन को शांत करता है, आत्मा को शुद्ध करता है। लेकिन सच्ची पवित्रता शब्दों से परे है। यह आपके सच्चे स्वरूप का बोध है। नामस्मरण एक ऐसा साधन है जो आपको इस बोध तक ले जाता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य शांति और शुद्ध चेतना है। संत तुकाराम के विचार मराठी संस्कृति में नामस्मरण की परंपरा को एक नया दृष्टिकोण देते हैं, जो आधुनिक और प्राचीन विचारों का संगम है। तुकाराम ने अंतिम पंक्ति में समर्पण की परम भावना व्यक्त की है। तुका में हे सेवा माझे संकल्प वेचवे। संकल्प वेचवे का अर्थ है अपने विचारों, इच्छाओं और अहंकारों को भगवान की सेवा में अर्पित करना। यह भक्ति में निस्वार्थता और समर्पण को दर्शाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचारों का विसर्जन मन की शुद्धि और भगवान से एकता की प्रक्रिया है। तुकाराम यहाँ कहते हैं कि उनके सभी विचार हरि की सेवा में पूर्ण हो जाते हैं और उनका जीवन सार्थक हो जाता है। यह विचार भक्ति की उच्चतम अवस्था का दर्शन कराता है, जहां भक्त स्वयं को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित कर देता है। यह अभंग संत तुकाराम की आध्यात्मिक और साहित्यिक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृति है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह अभंग दास भक्ति, नामस्मरण, संतों के महत्व और आत्मसमर्पण के महत्व पर जोर देता है। साहित्यिक दृष्टि से इसकी सरल भाषा, काव्यात्मक छंद, प्रतीकात्मकता और वैयक्तिकता इसे मराठी साहित्य में अमर रचना बनाती है। यह अभंग भक्त को भगवान और उनके भक्तों की सेवा में खुद को समर्पित करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि साहित्य प्रेमी इसके शब्दों की सुंदरता का आनंद लेते हैं। संत तुकाराम का यह अभंग भक्ति और साहित्य का सुंदर मिश्रण है, जो आज भी हमें प्रेरित और मार्गदर्शन करता है। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। धन्यवाद।